अपना बलिदान करना सर्वोपरि माना। पुरुषों के सिर पर केसर या पाप सर गए। भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा ली। सज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करती, अपने घाघरे और गोटे के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती हजारों वीरांगनाओं ने धधकती अग्नि में अपना जीवन उत्सर्ग कर अग्नि को भी पवित्र कर दिया। अपनी स्त्रियों के बलिदान से प्रेरित वीर कभी न लौटने के लिए लड़े और रणभूमि को अपने पराक्रम से कंपा दिया। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। कुछ समय बाद वीर भाटी राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, परंतु साल की भविष्यवाणी सच होनी ही थी। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु साथ में महारावल जैसल को 2.5 शाका की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छल पूर्वक स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर ही रण छिड़ गया। अपने साथ हुए धोखे से हतप्रभ क्षत्राणियों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवन वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद सुला दिया। राजस्थान का आकाश आज भी उन बलिदानों के यश से गूंजता है। भारत के सदियों तक पराधीन रहने के बाद भी उनकी वीरता और स्वाभिमान को भुलाया नहीं जा सका। भारत का लोकचित्त आज भी बहुत कृतज्ञता से उनके बलिदानों को स्मरण करता है।
जैसलमेर के दुर्ग की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका अद्वितीय जल प्रबंधन। 14वीं सदी तक ये दुर्ग अपनी जल की आवश्यकताओं के लिए दुर्ग के भीतर बने कुओं पर ही निर्भर था, परंतु 14वीं सदी में रॉबर्ट गर्सी ने जल प्रबंधन की पारंपरिक भारतीय विधियों का उपयोग करते हुए दुर्ग के ठीक नीचे एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। तपती मरुभूमि में जल का इतना विशाल स्रोत तैयार करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी गणेश ताल वर्षा जल प्रबंधन का अनुभव उदाहरण है, परंतु इसकी सार्थकता से भी कहीं अधिक बढ़कर है इसका सौंदर्य। पीले बलुआ पत्थरों से बना परिसर पत्थरों से रची गई किसी कविता से कम नहीं है। इसके घाटों पर बनी छतरियां इसके स्निग्ध सौंदर्य को और बढ़ा रही हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक ही रंग में घुल मिल गए हों। महारावल जैसल का ये दुर्ग कोई साधारण दुर्ग नहीं है और उनका यदुवंशी भाटी वंश भी इस दुर्ग की तरह ही असाधारण है। ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज जो आज भी जैसलमेर के महारावल हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर छत्र आज भी जैसलमेर राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की भूमि पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो ऐसा नहीं है। सन 1971 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर लोंगोवाल के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिकों ने 39 टैंकों की एक पूरी रेजिमेंट के साथ भारत पर आक्रमण किया। भारत की ओर से इस भारी भरकम लश्कर का मुकाबला करने के लिए कुल 200 सैनिकों की एक कंपनी थी। ऐसे में भारतीय सेना के उन 200 लड़ाकों ने कैप्टन बलबीर सिंह के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस और पराक्रम से 3000 पाकिस्तानियों को दूर चढ़ा दिया। जिस पैटर्न टैंक को दुनिया अभेद्य मानती थी, उसी पैटर्न टैंक की एक पूरी रेजिमेंट का इसी जैसलमेर की भूमि पर भारत के रणबांकुरों ने कब्रिस्तान बना दिया। ऐसा अदम्य साहस और अभूतपूर्व पराक्रम अपने जीवन तक को मातृभूमि पर न्योछावर करने की ऐसी इच्छा शक्ति, यह किसी दिव्यता की छत्र छाया के बिना संभव नहीं। जैसलमेर पर दिव्यता की यह कृपा है तनोट माता। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। लोगों का यह विश्वास कि माता तनोट इस क्षेत्र की रक्षा करती है यूं ही नहीं है। सन 1965 और फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रु ने जानबूझकर इस मंदिर पर कई रॉकेट दागे, परंतु चकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी नहीं फटा। आज भी मंदिर के प्रांगण में वो बम और रॉकेट सहज कर रखे गए हैं जो इस क्षेत्र पर मां तनोट के अभय का प्रमाण है। ऐसा ही अभय मिलता है जैसलमेर के राम देवता में।
ये भारत के प्रसिद्ध संत रामदेव बाबा का स्थान है। आज भी वार्षिक रूप से लगने वाले उनके मेले में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। तनोट माता और रामदेवड़ा यदि दिव्यता की कृपा है तो जैसलमेर के पूर्वजों का स्थान है नगर के निकट स्थित लोद्रवा। कभी ये महारावल जैसल के पूर्वजों की राजधानी